स्वागत है बच्चा लोग फिर से हमारे चैनल पे। और अभी तक हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जाना था। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बाद एक तीसरा बॉन्ड भी है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इसी को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर टाइप का बॉन्ड होता है, ये बहुत कॉमन बॉन्ड नहीं है। तो ये कुछ एक कंपाउंड में ही देखने को मिलता है, कुछ एक मॉलिक्यूल में ही देखने को मिलता है। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड भी इसमें लगा हुआ है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही होता है, लेकिन ये शेयरिंग होता है वन वे। वन वे मतलब कोई एक एटम अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लोन पेयर क्या होता है? तो बॉन्ड बनाने के बाद जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे हुए रह जाते हैं उसे बोला जाता है लोन पेयर। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ CO। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो ये देखेंगे हम लोग। एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कैसे आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो वी नो कार्बन के पास टोटल आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसके पास होगा 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हालत में क्या करेगा ये? तो ऐसे हालत में ये 2 इलेक्ट्रॉन का करेगा शेयरिंग, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लाएगा ये सामने, 2 इलेक्ट्रॉन को लाएगा ये सामने। इसके पास बचा हुआ है अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब दूसरा ऑक्सीजन आ नहीं रहा है इसके पास, क्योंकि ये जो बर्निंग का प्रोसेस चल रहा है वो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में चल रहा है। अगर ऑक्सीजन कम है तो इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, दूसरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। फिर भी बॉन्ड इसको बनाना है। ठीक है, जब बॉन्ड इसको बनाना है तो इसकी कमी को पूरा करने का काम ये कर देगा। कैसे? तो इसके पास ये जो 2, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए ना, पेयर में ये पेयर में ये, दिस इज कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये कंप्लीटली इसको दे देगा। ठीक है, अब इस पे बॉन्ड का शेयरिंग हम कैसे करेंगे? तो ये 2 बॉन्ड बनाया था और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे दिया था, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों कहलाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड और ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, CO का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो CO का फॉर्मेशन में क्या देखें? तो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 का शेयरिंग किया ऑक्सीजन के साथ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इसके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ है जो ऐसे ही फ्री में है। ठीक है, तो एक लोन पेयर इसको दे देता है कि लीजिए भैया इसको आप कम चलाव के लिए रखिए। वास्तव में इलेक्ट्रॉन इसका था, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही, और ये लोन पेयर इसको दे दिया तो काम चलाने के लिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है इसका हम लोग नाम रखे कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। कोवैलेंट भी एक वर्ड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, ये शेयर कर रहा है उसके साथ कि लो भाई मेरे पास एक्स्ट्रा था, तुम काम चलाओ इससे। ठीक है, ऐसे ही एक हाइड्रोनियम आयन का भी फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कब होता है? जब देखते हैं कि एसिड को हम लोग वाटर में करते हैं डिसॉल्व, तो एसिड रिलीजेज द H+ आयन। एसिड H+ आयन रिलीज करता है और वो वाटर के साथ जाके कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो वाटर था ये, इसके साथ अगर H+ आयन अगर कंबाइन हो जाए तब ये बना लेता है H3O, और इसके पास प्लस चार्ज भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इधर भी कर रहा है वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ इसका डिविड पूरा, इसका डिविड पूरा और इसका ऑक्टेट पूरा, ये अपने अपने स्टेबल था। ठीक है, अब इसके पास एक और H+ आयन एक्स्ट्रा आ गया। H+ आयन जब एक्स्ट्रा आ गया तो H+ होने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो भी 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी को दे दिया है। ठीक है, वो भी किसी को दे दिया था। दिया किसको? तो जो जैसे HCl है तो HCl में HCl था। ठीक है, तो HCl में क्या था ना,
कि एक एक इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग किया था क्लोरीन के साथ, ठीक है। इस प्रकार से ये शेयरिंग करके रखे हुए था, क्लियर, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये HCl का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि क्लोरीन ये ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता ज़्यादा होता है, तो जब इस HCl को हम लोग वाटर में करते हैं डिजोल्व, तो ये H+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींच लेता है, इसको नहीं देता है। यह है कमजोर, यह है बरियार। तब बरियार है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो शेयरिंग में था जरूर, लेकिन शेयरिंग में चूंकि ये मजबूत है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास रख लेता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो Cl- हो गया, और इसका ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया तो ये H+ हो गया। यही H+ अब यहाँ पे आया है, ठीक है। क्या किए हम लोग? HCl को डिजोल्व किए हैं वाटर में, तो ये Cl- और H+ आयन में क्यों डिसोसिएट हुआ? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन रख लिया था, इसलिए H+ आयन हो गया। अभी H+ आयन बेचारा आया मुंह बात करके कि हम गए थे भैया Cl के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, रोते धोते आया कि हमारा सब पैसों से रख लिया है भाई, अब हम ऐसे बंडा बिहारी घूम रहे हैं, कुछ कीजिए हमारे साथ। तब इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको डोनेट कर देता है कि लो भाई हम ऐसे रखे हुए थे, लो इसको तुम पूरा का पूरा रख लो, तुम्हारा डिवेट पूरा हो जाएगा ना। तो यह बेचारा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा खुश हो जाता है, और इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड इधर ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड इधर ऑक्सीजन का, और ये चूंकि डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो ये हो गया इस प्रकार से। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H3O+ आयन के रूप में। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एटम डोनेट कर देता है अपने पार्टनर को, अपने दूसरे एटम को, ताकि ये भी स्टेबल हो जाए। ये तो अपने आप में स्टेबल हैं, ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में इसी का है, बस कुछ समय के लिए इसको दिया था, जब कुछ समय के लिए वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा था, उस तरीके से। एक और देखते हैं अमोनियम आयन का फॉर्मेशन, ठीक है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन क्या होता है? तो ये होता है NH4+, ठीक है। ये पहले से ही अमोनिया बना हुआ है। अमोनिया अगर बना हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन के साथ इधर, हाइड्रोजन के साथ इधर, हाइड्रोजन के साथ इधर, ठीक है। तो 3 तरफ ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए हुए था, और 2 लोन पेयर इसका बचा हुआ था। तो इसका भी ऑक्टेट डिविट पूरा, इसका भी डिविट पूरा, इसका भी डिविट पूरा, और इसका देखा जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो ये अमोनिया, अमोनिया अपने आप में स्टेबल है, ठीक है। अब इसके पास फिर से एक तो H+ आयन आ गया, वैसे ही बंडा बिहारी रोते धोते कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन छीन लिया, हम क्या करें, मेरा इलेक्ट्रॉन में नहीं है, हम क्या करें, सो हमको कोई दीजिए भाई, कोई दीजिए भाई। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको कर देगा सीधा का सीधा डोनेट, कि लो भैया, डोनेट नहीं बोलेंगे, शेयर करना बोलेंगे, शेयर कर दिया। इस प्रकार से जो बनेगा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, और इस तरफ एक हाइड्रोजन आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके है। इस प्रकार से ये बन जाता है NH4+। तो हम लोग 3 एग्जांपल देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये यूनिक वाला बॉन्ड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल मैसेज करें, आप कमेंट करें आप कि क्या आपको क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया है तो हम फिर से और भरसक प्रयास करेंगे, और हो पाया है तो बहुत अच्छी बात। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।